आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम आज पूरी तरीके अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो बहुपद आपका चैप्टर का नाम है बहुपद, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो हम बहुपद की बात करें तो बहुपद, इससे आपको आज समझ में आ रहा होगा बहुपद। तो बहुपद मतलब बहुत सारे पद, मतलब मतलब बहुत सारे पद। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया बहुत सारे पद। अब पद पद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चर और एक कौन सा होता है अचर। ठीक है, तो अब चर क्या होते हैं अचर क्या होते हैं, तो एक्स, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सारे क्या होते हैं चर होते हैं। और अचर की बात करें तो अचर क्या होता है, अचर में जैसे बोल रहे हैं हम कोई भी संख्या आपकी हो गई अचर, या हम इसे संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं संख्या, क्या बोल सकते हैं संख्या, जैसे 7, 5, ठीक है, 4, 2, इस प्रकार से हमारी कोई भी संख्या, तो वो क्या होती है अचर। और ये क्या होते हैं चर, तो ये होते हैं हमारे चर और ये होते हैं चर। तो ये होते हैं चर और ये होते हैं अचर, इन्हीं को मिलाकर हमारा क्या बनता है बहुपद। अब ये बहुपद होते किस प्रकार से हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इनको, जैसे जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x और प्लस का 2। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या है बहुपद। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पद हो, कई पद हो, वो हमारा क्या होता है बहुपद होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। जिसमें पद में क्या होते हैं दो होते हैं, चर होता है एक अचर होता है। चर जैसे चर क्या होते हैं एक्स कामा वाई कामा जेड, और भी मतलब सारे etc इत्यादि। ठीक है, ए बी ए से लेकर के जेड तक सारे अक्षर हमारे चर, और अचर में हमारी संख्या सारी आ जाती हैं। ठीक, तो ये होते हैं चर। तो अब हम यहाँ पर बहुपद की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, कई पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं, वो हमारा क्या होता है बहुपद होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, तो हमने बहुपद की परिभाषा क्या लिखी कि एक से अधिक पद वाला कोई व्यंजक हमारा क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है। ठीक, यही हमने बताया था आपको कि एक से अधिक वाला कोई भी पद हो वो हमारा क्या होता है बहुपद होता है। समझ में आ गई ना बात। अब हमने बहुपद तो समझ गए बहुपद क्या होता है। अब चर को हम कैसे पहचानें, चर हमने बता तो दिया कि एक्स कामा वाई कामा जेड, लेकिन चर होता क्या, तो चर को हम क्या कहते हैं, चर हमारा एक कैसा मान होता है अनिश्चित मान होता है। ठीक है, वो कोई हमारा निश्चित नहीं होता, कुछ का नहीं पता होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी x की वैल्यू है, तो हम अगर किसी में x मान लें तो हमारी x की वैल्यू अलग अलग तरीके से, y है तो y की वैल्यू अलग अलग तरीके से आएगी। लेकिन जो अचर होता है वो हमारा क्या होता है, वो निश्चित होता है। वो कैसा होता है निश्चित होता है। ठीक, अगर 7 है तो 7 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। तो ये हमारा समझ में आ गई ना बात कि चर क्या होता है, चर हमारा अनिश्चित मान होता है और अचर हमारा कैसा मान होता है निश्चित मान होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा कि चर, चर जिनका मान अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे हमारा एक्स वाई पी कामा जेड और इत्यादि। और अचर में क्या होता है जिनका मान क्या हो कैसा होता है अनिश्चित होता है, जो हमें पता मतलब सॉरी निश्चित होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा अचर कहलाता है। 4, 7, 2 ये हमारे क्या हो गए अचर हो गया, सॉरी अचर हो गए। ठीक है, तो समझ में आ गई ना बात। अब इसके बाद ये हमने पढ़ लिया, अब आता है हमारे पास बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार की बात करें, आप हम हेडिंग डालेंगे क्या प्रकार। ठीक है, तो बहुपद की प्रकार की बात करें तो बहुपद की प्रकार की बात करते हैं। तो बहुपद जो हमारे होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक आपका क्या होता है, पहला होता है आपका एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद, कौन सा बहुपद एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद मतलब जिसमें हमारा क्या सिर्फ एक पद हो, जैसे हम कहते हैं आपका 5x। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है एक पद है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा एक पदी बहुपद। ठीक, अब जैसे फिर इसके बाद क्या आता है, ये हो गया पहला, फिर इसके बाद आता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद तो मतलब जिसमें देखो एक पदी बहुपद मतलब एक पद हो, द्विपदी बहुपद मतलब दो पद हो। तो जैसे दो पद कैसे, जैसे हमने कह दिया कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4। ठीक है, ये हमारी क्या हो गए द्विपदी बहुपद हो गए। अब इसी प्रकार तीसरे नंबर में क्या आता है हमारा त्रिपदी बहुपद। क्या आता है त्रिपदी बहुपद। तो देखो द्विपदी बहुपद मतलब जिसमें दो पद हो, तो त्रिपदी बहुपद मतलब जिसमें 3 पद हो। तो त्रिपदी बहुपद में क्या हमारे एग्जाम्पल में आएगा, जैसे हमने कह दिया कि 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया आपका त्रिपदी बहुपद आ गया। ठीक है, तो ये हमारे कैसे होते हैं 3 बहुपद होते हैं।
और एक आपका बहुपद और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। तो इस पद में क्या, इसमें क्या होता है कि ऐसे बहुपद जिसमें जो सभी गुणांक क्या होते हैं हमारे शून्य होते हैं। कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल में बताएं तो जैसे हमने कह दिया कि 0x3, ठीक है, और माइनस का या प्लस का 0x और प्लस का 0, तो ये हमारा कैसा बहुपद है? ये हमारा है शून्य बहुपद। कैसे बहुपद होते हैं? शून्य बहुपद। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा यहाँ से विस्तार से हेडिंग से समझते हैं। समझ में आ गया? एक पदी बहुपद मतलब एक पद हो जिसमें, द्विपदीय बहुपद मतलब जिसमें दो पद हो, त्रिपदीय बहुपद मतलब जिसमें तीन पद हो, और शून्य बहुपद मतलब सभी गुणांक जिसके कैसे हो? शून्य हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विस्तार से। तो ये देखो हमने लिख लिया, ठीक है। हमने क्या लिखा? एक पदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें दो एक पद हो, ठीक है। तो वो जैसे 4x, 7 जिसमें सिर्फ हमारा एक पद हो, तो एक पद सिर्फ है ना, तो ये हमारा क्या होता है? एक पदी बहुपद। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा कैसा है? ये हमारा है अचर, और ये क्या है? चर, ठीक है। तो ये क्या है? एक पदी बहुपद, ठीक। ये हो गया अचर और ये क्या हो गया? चर हो गया। ये द्विपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, त्रिपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो, और शून्य बहुपद मतलब ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक कैसे हो? शून्य हो, ठीक है। तो बहुपद, शून्य बहुपद भी समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आता है? के बाद अब अगर किसी में अगर 4 पद हैं, 5 पद हैं, 6 पद हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? तीन बहुपद तक तो समझ में आई बात कि अगर तीन बहुपद है तो हम कह देंगे त्रिपदी बहुपद, दो बहुपद है तो द्विपदी बहुपद कह देंगे, एक पद है तो एक पदी बहुपद कह देंगे। लेकिन अगर उसमें 4 या 5 होंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? तो क्या आप उसे पंचपदी बहुपद कहेंगे या षष्ठपदी बहुपद कहेंगे? नहीं, आप उसे क्या कहेंगे? अगर 5 या 6 बहुपद है तो आप उसे कहेंगे बहुपद, ठीक है। सॉरी, आप 5 या 6 पद है तो आप उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। ध्यान रखिएगा, अगर 3 तक है तो त्रिपदी बहुपद, और उससे अगर ज़्यादा है तो हमारे उसे क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो अब इसके बाद इसे समझ में आ गई। अब आती है हमारी बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है तो वो भी पहले समझ लो एक बार, फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखो, बहुपद की घात की हम बात किसकी कर रहे हैं? बहुपद की घात, ठीक है। तो बहुपद की घात क्या होती है कि जैसे हमने आपका एक कोई समीकरण लिखा, ठीक है। समीकरण से तो आप परिचित होंगे। जैसे हमने कोई समीकरण लिखा 2x² मान लो, प्लस में 3x और प्लस में 5 = 0, ये हमने एक समीकरण लिखा। तो इसमें आपकी देखो, इसकी घात 2 है और इसकी घात क्या? 1, ठीक है। तो जो इसमें सबसे बड़ी घात होगी इन दोनों में, ठीक है, जो इसमें सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी क्या होगी? बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। तो आप बताओ, ये है x की पावर 2 और ये है x की पावर 1, तो कौन सी बड़ी है? तो ये वाली ऑब्वियसली बड़ी है। किसकी है? x की पावर 2, तो हमारी बहुपद की घात क्या हो गई? 2, ठीक है। जो घात बड़ी होगी वही हमारी क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। अब जिसमें 2 बड़ी तो ये हमारी क्या होगी? बहुपद की घात। अब जैसे हम एक दूसरा को एग्जाम्पल लें, जैसे हम आपसे कहें कि हमने लिया x², ठीक है, प्लस में x² की पावर 4 कर लो, ठीक है, x² की पावर 4, ठीक है, और 3x की पावर 2 और x की पावर 3x की पावर 3 और x की पावर 2, ठीक है, प्लस में x प्लस में 6 बराबर 0, ठीक है। ये हमने कहा। तो अब इसमें आपको क्या बताना है? बहुपद की घात बताना है। तो हमने क्या कहा? जो घात सबसे बड़ी हो वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? इसमें है 2, ठीक है। इसमें तो एक, जिसमें कोई ना हो, अगर x सिर्फ ओनली है तो वहाँ पर आपकी एक क्या घात होती है? 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितनी है? 4। तो इसकी जो सबसे बड़ी घात हमने बताया, तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो हमारी जो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई ना? तो हमारा बहुपद की घात का जो आपकी परिभाषा बनी, क्या बनी कि चर की सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। चर की सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो उस चीज़ को हम लिख लेते हैं अच्छे से। तो वही हमने लिखा। हमने क्या लिखा? चर की सबसे बड़ी घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी हैं। ऐसे पूछ देगा आपको कि इसमें बताइए, कि कह देगा निम्न में बहुपद की घात को बताइए, तो आपको इसी ऐसे आपके समीकरण दिए गए होंगे, उसी में आपको
बताना कि कौन सी बड़ी कौन, इसमें हमने थोड़ा छोटा लिखा, आपके और बड़े होंगे, ठीक है। जैसे हमने आपको एक दो एग्जांपल के तौर पे बताया था, देखो जैसे हमने आपको बताया था, ये देखिए, तो जैसे ये बड़े हैं तो ऐसे इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो उसमें हमें क्या बतानी होगी, घात बतानी होगी। तो आप आराम से बता लेंगे ना, समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर कितनी थी, दो बड़ी थी, यहाँ पर एक्स की पावर एक है, तो सबसे बड़ी कौन सी, ये हो जाएगी। तो हमने क्या लिख दी, बहुपद की घात 2 है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब इसके बाद क्या आता है, बहुपद की घात के बाद घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक है, जैसे हमने अभी बहुपद पढ़ा, फिर उसके बाद बहुपद के प्रकार पढ़े, अब हमने बहुपद की घात पढ़ी, तो हमें इसके भी प्रकार होते हैं, तो हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। तो देखो इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके प्रकार जो हमारे होते हैं कितने, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो कौन कौन से, एक हम बताएं आपका, एक होता है रैखिक बहुपद, ध्यान से समझिएगा, फिर आपको डेफिनेशन बाद में, पहले समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन तो आपको याद हो ही जाएगी। तो क्या होता है, पहला रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। तो ये होते हैं 3 बहुपद की घात के प्रकार। कितने होते हैं, ये 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो अब रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद वो होता है कि ऐसे बहुपद जिसमें हमारी क्या हो, जो घात हो कितनी हो, एक हो, कितनी हो, एक घात हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आपसे कहें कि x, ठीक है, प्लस में 5, तो ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, अरे सॉरी, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें x क्या, इस घात कितनी है, 1 है, तो ये हमारा क्या है, x की पावर 1 है, तो ये हमारा कैसा है, रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद में क्या होता है कि जिसमें आपकी किसकी घात, ऐसे बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2, घात कितनी हो, या आप कह सकते हैं कि जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे x की पावर में 2 प्लस का 5 ले लेते हैं, 5x प्लस में हमारा कुछ भी ले लो 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो, वो हमारा होता है आपका द्विघात बहुपद। जिसमें चर की घात 1 हो, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब आती बात त्रिघात बहुपद, तो जिसमें चर की घात 3 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में कहें हम कि आपका 4, ठीक है, 4x³ प्लस का 2x² प्लस का 5x और प्लस का 3, तो ये हमारा क्या है, एक त्रिघात बहुपद होगा। कौन बहुपद होगा, ये हमारा त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 है। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। तो समझ में आ गया ना। तो अब इससे पूरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये हमने सारे लिख लिए। हमने क्या लिखा कि रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें, जो हमने आपको भी बताया था कि चर की घात कितनी हो, 1 हो, एग्जाम्पल में x+7 x+5। और देखो व्यापक रूप, ठीक है, तो व्यापक रूप मतलब क्या होता है कि ये आपको अगर कहीं अगर रैखिक बहुपद आपको पहचानना, तो आप इसे ऐसे ही पहचानेंगे। ये आपको प्राय कैसे मिलेंगे, आपको इस रूप में मिलेंगे, ax+b के रूप में मिलेंगे, जहाँ पर हमारा क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर a हम 0 कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 0, फिर ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका व्यापक रूप, क्योंकि हमें इसमें a की जगह कोई संख्या होगी, a और b की जगह क्या होगी, कोई संख्या होगी, और हमें यही हमारा क्या, इसका व्यापक रूप होगा। ठीक, तो इस प्रकार से मिलेगा। अब इसी प्रकार से द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2, चर और अचर आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया है ना। एक बार हम फिर से बता देते हैं, चर क्या होते हैं, ये हमारे चर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, चर होते हैं, और ये होते हैं अचर। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये होते हैं चर। एक्स जैसे कोई अगर ए से जेड तक कुछ है तो वो हमारा होता है चर, कोई संख्या है तो वो हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। फिर द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, 4x² प्लस 5x प्लस 3 etc इत्यादि और भी हो सकते हैं। इससे व्यापक रूप इसका क्या बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो ये आपको प्राय इसी रूप में मिलेंगे, जहाँ पर a और b और किसी कोई संख्या होगी, कोई मान होंगे, तो वहाँ पर जैसे हमने a का मान यहाँ पर ये रखा, b ये हो गया और c ये हो गया। तो इस प्रकार से मिलेंगे। अब फिर बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 3। परिभाषा बिल्कुल, डेफिनेशन बिल्कुल सरल है, जैसे आपको बिल्कुल इसी से, त्रिघात मतलब जिसमें चर की घात 3 हो, द्विघात मतलब जिसमें चर की घात 2 हो, रैखिक बहुपद ये थोड़ा सा अलग है, इसमें से आपको याद रखना है कि ये जिसमें रैखिक बहुपद क्या हो, रैखिक मतलब 1, रैखिक मतलब 1, जिसमें चर की घात कैसी हो, 1 हो। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आपका था चतुर्घात बहुपद, बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 4 हो। ठीक है, इसका व्यापक रूप आपका ABC इस प्रकार से
और चतुर्घात बहुपद में जिसमें चर की घात क्या हो 4 हो, 5x² + 6x³ + 7x² + 2x + 5, तो ये हमारा क्या होता है चतुर्घात बहुपद। और इसका व्यापक रूप क्या मिलेगा हमको ax⁴ + bx³ + cx² + dx और प्लस में e, ठीक है, जहाँ पर a सब में हमारा क्या होगा 0 0, a जो बराबर 0 के नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर a की पावर 0, यहाँ पर हम अगर हम a 0 कर दे तो 0 × 0 का गुणा किसी भी संख्या अगर हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर ये तो हमारा त्रिघात बहुपद बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा त्रिघात बहुपद, क्योंकि ये तो पूरा पद खत्म ही हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 0 कर देंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा, इसलिए a जो बराबर 0 के नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया चतुर्घात बहुपद। तो बात सब अच्छे से समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या हो गए घातों के बहुपद हो गए। अब इसके बाद क्या आता है, अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यक। ठीक, क्या समझेंगे बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक की बात करें तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, तो बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्य की परिभाषा अगर हम मोटे भाषा में समझें तो ये होती है कि चर का कोई वो मान, चर क्या होते हैं, जैसे हम कोई आपके पास एक लिखते हैं कि px बराबर, ठीक है, कोई हमने संख्या लिखी, आपको किताब का ले लेते हैं 4x + 5, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, तो हमने ये लिया। तो अब इसमें क्या होता है कि चर का वह मान, ठीक है, चर का क्या वह मान जिससे बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाए, चर का वह मान जिससे बहुपद, ये पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं बहुपद के शून्य कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि चर का, ठीक, ये तो चर होता है, चर का वह मान जिससे, इसमें हम कुछ मान रखें कि जिससे जो ये पूरा बहुपद है इसका जो मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है बहुपद के शून्य कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। तो जैसे हम इसको देखो हल करके दिखाएं, अभी हम वो आपको आगे बताएंगे कि बहुपद के शून्य का आप ज्ञात कैसे करेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पर ऐसा क्या मान रखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर बहुपद के जो मान है शून्य हो जाए, तो हम यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर हमारा रखते हैं -5/4, ये हम रख रहे हैं, ठीक है, फिर ये हम आपको बताएंगे बाद में कैसे रखा है हमने, पहले आपको सिर्फ आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो देखो जैसे हमने x बराबर क्या रखा -5/4, तो 4 × -5/4 प्लस में 5, तो इस वाले 4 से वाला 4 खत्म, ठीक है, और -5 से +5 खत्म, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो ये जो हमने आपको डेफिनेशन बताई ये हमने प्रूफ कर दी ना। अब ये हमने कैसे किया ये हम आपको आगे बताएंगे, पहले इतना समझ लो कि ये प्रूफ किया हमने, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन की बहुपद के शून्य की। तो हमने वही क्या लिखा कि बहुपद के शून्य, चर का वह मान जिसमें बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, वही हमने आपको बताया था कि शून्य हो जाए बहुपद का क्या कहलाता है शून्य कहते हैं। जैसे 2x² + 4, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बस शून्य पता होंगे तो आप उस चीज़ को आराम से कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो 2x + 4, अब हम बात करते हैं कि आप शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुपद के शून्य, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर बहुपद के शून्य और चर में संबंध। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि द्विघात कोई बहुपद है तो उसके शून्य का आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमने लिखा, ये आपका व्यापक रूप लिखा है, तो इसको अभी हम आपको कोई एग्जांपल लेके बताएंगे कि व्यापक रूप लिखा हमने ax² + bx + c, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। पहले ये समझो कि शून्यकों का योग -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a, ये होता है। तो इस चीज़ को आप क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिए। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये है क्या, ठीक है। पहले जब हमको आपको इसका एक उदाहरण दे देंगे तब आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि x², ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, x² + 7x + 10, वो इसी के रूप का होना चाहिए। देखो ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया जो आपका द्विघात बहुपद के रूप का, मतलब व्यापक रूप का, इसी के रूप का है। a का मान हमने कुछ रखा है यहाँ पर, मान लीजिए a का मान 1 है, ठीक है, a का मान क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर इसी का रूप का है, और प्लस b का मान 7 है और c का मान हमारा 10 है, तो ये हमारा इसी रूप का है। तो अब हमें इसको क्या करना है हल करना है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि आप आगे पढ़ते हैं तो इसमें आप इसके दो मेथड हैं। आप ये कीजिए कि जो 1 है इसका गुणा किससे कराएंगे आप 10 से कराएंगे, ठीक है, गुणनफल जो इसका गुणा इसका गुणा आप कराइए 10 से, तो क्या आया 10 आया ना, ठीक है। एक गुणा 10 कराओगे तो 10 एकम 10। तो अब इसका क्या ले लो लासा, तो लासा लोगे तो 2 से कटेगा, तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो हमें क्या मिले 2 और 5 मिले, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप ऐसा मतलब कोई ऐसी दो संख्या लीजिए कि जोड़ने पर 7 आए, ठीक है, और गुणा करने पर हमारा क्या आए 10 आए।
बात समझ में आ रही है ना, कि इस दोनों को देखना होता है, इन दोनों को, कि जोड़ने पर हमारा 7 आए, ठीक है, और गुणा करने पर हमारा 10 आए। तो देखो ये बन गया, 2 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया, 7 हो गया, और 2 में 5 का गुणा करो तो कितना हो गया, 10 हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देखो एक्स स्क्वायर, और इसे लिखेंगे किस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस में हमने क्या कहा, दो जोड़ के इन दोनों को लिखना है, तो कैसे 5x, ठीक है, प्लस में 2x प्लस में 10, ठीक है। तो अभी हम ये बात मान रहे हैं कि आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी, जब आप इसके हम सवाल लगवाएंगे प्रश्नावली में तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पर हमें कुछ समीकरण, ये कैसा हमारा एक द्विघात समीकरण है, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो इसके लिए क्या होता है कि आप इसका कोई गुणनफल, ठीक है, इसका एक्स का कोई गुणनफल है, तो हम कुछ दिया नहीं गया तो हमने क्या लिखा, माना 1 होता है, ठीक है, कोई नहीं गुणनफल तो उसका क्या गुणनफल होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखा, तो 1 का गुणा आप क्या कराओगे, लास्ट वाली संख्या 10 से कराओगे, ठीक है। तो हमने 10 से कराया तो कितना है, 10। अब जो आया उसका आप ले लीजिएगा लासा, लासा लेने के बाद हमारी दो संख्याएं 2 और 5 आए, इसके गुणनफल क्या आए, 2 और 5 आए, ठीक है, या फैक्टर कह सकते हैं। तो 2 और 5 आए, तो अब हमें करना क्या है कि ऐसे दो मतलब संख्या में लेना होता है यहाँ पर, कि जो जोड़ने पर हमारा 7 आ जाए और गुणा करने पर हमारा 10 आ जाए। यहाँ पर जो होता है वो जोड़ने, बीच में जो है उसे जोड़ने पर लिया जाता है, और जो आपका सबसे लास्ट में होता है उसे गुणा करने पर लिया जाता है। तो जोड़ने पर हमारा 2 + 5 किया तो आगे कितना, 7 आ गया, और 2 और 5 गुणा, 2 का गुणा 5 में किया तो 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारे क्या मिले, 5x + 2x मिले। अब इसको हमें करना है हल। तो हल यहाँ से कैसे करोगे कि देखो x, इसमें देखो कॉमन, देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, अभी हम इन दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, x कॉमन लिया, ठीक है। जब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, ठीक है, x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, x बचा, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक x बच गया, और प्लस का 5 बच गया, ठीक है। सिर्फ अभी इन दोनों की बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन लगा दिया। फिर इसके बाद अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन है, यहाँ से x तो कॉमन होगा नहीं, कारण यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो यहाँ से क्या कॉमन कर लो, आप 2 कॉमन कर लो। यहाँ से हमने प्लस का 2 कॉमन किया, जब यहाँ से हमने प्लस का 2 कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, ठीक है, क्योंकि x, और प्लस में यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 2 पंचे 10, ठीक, तो क्या बचा 5, x + 5 यही तो बचा। तो ये दोनों हैं सेम, x + 5 और x + 5 ये दोनों सेम, तो इसको हम यहाँ पर सेम इसका एक लिख देंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ प्रकार से कह सकते हैं। और ये x + 2 यहाँ से मिला, तो x + में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, अब इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए x + का 5 बराबर में 0, कॉमा x + का 2 बराबर में 0। तो x बराबर, अब ये 5 किसका है, प्लस का इधर जाएगा तो उसका हो जाएगा -5। तो x बराबर जो शून्य का हमें क्या मिला, -1 मिला, -5 मिला, और एक क्या मिला, x + 2, ये प्लस का इधर जाएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर -2। तो एक शून्य क्या मिला, -2 मिला। तो देखो ये हमें दो शून्य मिल गए, x मिला -1 मिला, -5, और एक क्या मिला, -2। तो ये 2 शून्य मिले। तो अब इसको देखो, हम यहाँ से इसको योग करके देखो दिखाते हैं, आपको बराबर आएगा। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, देखो समझो। तो और यहाँ पर क्या होता है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमारा होता है अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। और ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पर जो अल्फा और बीटा के मान क्या हैं, वो क्या है यहाँ पर, ये जो आपका ये होता है अल्फा, ये x बराबर -5 है, ये अल्फा, और ये क्या होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। दो हमारे शून्य होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अल्फा आप जानते हैं, अल्फा आप पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, अल्फा होता है, और ये क्या होता है, बीटा होता है। तो इसके दो गुणन, अब देखो इसको इसमें रख करके देखते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस का ये बीटा बना है, ठीक है, -b/a। तो अल्फा और का मान क्या है हमारे पास, -5, और बीटा का मान क्या है, -2, ठीक है, सॉरी -2 है, लेकिन यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, यहाँ पर -2 कोष्ठ में, यहाँ पर, ठीक है, -2 बराबर में। अब -b लेना है हमें, तो b हमने देखो इसके व्यापक रूप क्या था हमारा, इसी के तो प्लस में bx + c, तो b की जगह का क्या है यहाँ पर 7 है, b की जगह 7 ही तो है, इसी का तो व्यापक रूप है ये। b की जगह क्या है हमारा 7, तो -7 और माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, और a की जगह क्या है हमारा 1, ax स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 1 है, तो एक जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1, ठीक है। तो अब इसको कर लो, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो -5 प्लस माइनस -2 और बराबर में -7,
एक लिखे चाहे ना लिखे, बात एक ही है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया, -7 बराबर -7। तो देखो दोनों ये बराबर आ गए, -7 बराबर -7, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, शून्य हो गए, -7 बराबर, ये दोनों बराबर हो गए, तो शून्यकों का योग। आप इन दोनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा जब आपको शून्य याद कर, जब आप कहेंगे कि अभी सवाल आएंगे आपका, अभी हल कराएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आपको एक शून्यकों का योग ये ज्ञात करना होगा, ये चीज़ याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ऐसे सवाल आपको आगे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप इनको शून्य, तो शून्य तो हमने यहीं पर निकाल ली थी, ये तो हमने आपको दिखाया है कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे दो शून्य निकल गए थे, समझ में आ गई ना बात। तो अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा को भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं आपको। तो अल्फा और इंटू बीटा की बात कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो मान हमारे क्या थे, अल्फा का मान था -5 और बीटा का मान क्या था, -2 था। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/e, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या था, -5 इंटू बीटा का मान क्या था, -2 बराबर में c/e। तो c क्या है यहाँ पर था, देखो c इसका व्यापक रूप मतलब 10, ठीक है। तो 10 का व्यापक रूप c था, 10 अपॉन में a का मान क्या था हमारे पास, a का मान 1 था, तो 1, तो 5 दूनी 10, गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 5 दूनी 10 बराबर में 10। तो देखो दोनों बराबर आ गए। तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c/e, तो ये हमारा क्या हो गया, बात समझ में आ गई ना, 10 बराबर 10 प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ये हमने क्या बताया आपको, द्विघात कोई बहुपद हो तो उसका आपको क्या, ऐसे शून्य का आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो अब ये हमने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। तो जो हम सवाल आपको बताने जा रहे हैं, सवाल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग में दिए हो गए होते हैं 4-5, उसमें आपके सवाल ये अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे गए भी हैं। तो देखो इसमें क्या, जैसे हमें कोई आपको ये एक चित्र प्रकार, ये तो आपको पता होगा कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति मतलब कोई आपका चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो पता होगी, ये जो आपकी ये ऐसी रेखा होती है सीधी गिरी हुई, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये होता है एक्स अक्ष, और ये एक्स डैश अक्ष। और यहाँ पर जो आपकी लंबवत सीधी होती है, तो इसे बोलते हैं वाई अक्ष, और ये क्या होता है, वाई डैश अक्ष। इस चीज़ को तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, जानते होंगे, ठीक। अब हम आपको इसको कैसे समझाएंगे, जैसे आपको कोई एक सवाल दिया गया होगा, ठीक है। जैसे आपको कोई चित्र बना होगा इस प्रकार से कि ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया होगा, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया होगा। और आपसे पूछ लेगा कि जैसे हम आपको लिख दें कि बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक px के लिए ज्ञात करो, ठीक, इस प्रकार से पूछ लेगा। और हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, वो ठीक है, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ से आपका सारे प्लस के होते हैं, ये तो पता है, सारे प्लस के, इधर सारे प्लस के, यहाँ माइनस के, और यहाँ पर सारी संख्या कैसी होती है, माइनस की होती है। समझ में आ गया ना, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो बहुपद के शून्य पी एक्स के लिए, तो अब यहाँ पर आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो रेखा आपकी जैसे कटी, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपकी कटी एक्स, अगर वाई पी, यहाँ पर हम पी वाई लिखते तो वाई पर जो कटी होती वो वाई की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करें, पी एक्स के लिए ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यकों की संख्या क्या होगी, जहाँ जहाँ कितनी जितनी बार भी काटा होगा या छुआ होगा, तो वही हमारे क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। देखो यहाँ पर कितनी बार काटा है, एक्स एक्स की जगह पर, देखो एक यहाँ पर ये काटा, एक यहाँ पर काटा 2 बार में, और फिर ये 3 और फिर 4, तो बहुशून्यकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार, जैसे एक और आपको सवाल समझाने की कोशिश करें, जैसे एक प्रकार से ये दिया गया है, ठीक है, इसे बना लेते हैं, जैसे ये दिया गया है, इसमें आपका एक्सेस पर ही है, ठीक है। तो हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, जैसे इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 4 ही हुए थे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें पूछ देगा कि शून्यकों की संख्या बताओ, तो देखो इसमें कितनी बार काटा, एक कितनी बार काटा हो या छुआ हो, तो वही हमारी क्या, शून्यकों की संख्या होगी। तो देखो एक ये, दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर
5। तो ये सवाल आपके एक एक नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर जो आपके 5 स्टार्टिंग में दिए होते हैं उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो ये हमारा हो गया ज्यामिति अर्थ, ठीक। तो टू में पढ़ेंगे तो उसका सारा परिचय, सारा डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर कुछ बाकी रहेगा तो हम आपको जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पर उससे एक्सरसाइज कराने से पहले उस चीज़ को करा देंगे, फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज हमने पूरा परिचय अच्छी तरीके से समझ लिया है। आशा करेंगे आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हर और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास और आप उसको आराम से अच्छे तरीके से देख पाएँ, समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय